हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, तो कैसे आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर यू वॉच दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस हमारे पास किस मॉलिक्यूल में ताकतवर होंगे। सपोज मैं आपको एक एमसीक्यूज देता हूँ कि द molecule having strong dipole forces is, हमारे पास कौन सा है? तो ऑप्शन ए में लिखूंगा कि हमारे पास HI है, ऑप्शन बी हमारे पास HCl है, इसी तरह HBr है, ऑप्शन डी में मैं लिखूंगा ऑल हैव सेम फोर्सेस, इसमें सेम है। इसी तरह और भी ऑप्शन आ सकते हैं, PH3, ASH3, SBH3 एट्सेट्रा। खुदा जहान का एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं। तो इसमें कौन ऑप्शन आप करेंगे? इस बात का मतलब है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस डिफरेंट किस बात पर कर रहा है, मतलब कब हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रांग होगा। तो आज आपको इस बात का सर्टिफिकेट मिलेगा। देखो, अपने पास हेडिंग डाल दे और लिखना शुरू कर दे, स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस। यहाँ पर मैं लिखूंगा द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस डिफेंड द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल फोर्सेस डायपोल डायपोल फोर्सेस डिपेंड, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पर? डिपेंड on the negative size, on the negative atom size of dipole। डायपोल में जो नेगेटिव एटम है इसके साइज पर डिपेंड करता है। किस तरह? देखो इस तरह मैं यहाँ लिखूंगा कि डायपोल डायपोल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ नेगेटिव एटम। अगर नेगेटिव एटम का साइज ज़्यादा होगा तो हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। अगर नेगेटिव एटम का साइज ज़्यादा होगा तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा होंगे। अगर नेगेटिव एटम का साइज कम है तो डायपोल डायपोल फोर्सेस कम होगा। किस तरह? देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल है, एक हमारे पास है HX है, हमारे सॉरी HCl है, HBr है, इसी तरह हमारे पास HI है। अब यहाँ पर आप देखें तो हाइड्रोजन इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव, इसमें पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहाँ पर आप जब डायपोल डायपोल फोर्स की बात कर रहे हो तो ये आपके पास एक HCl का पार्शियल नेगेटिव दूसरे के हाइड्रोजन के पार्शियल पॉजिटिव से होगा। इसी तरह इसका जो HBr है इसका पार्शियल नेगेटिव इसके पार्शियल पॉजिटिव के साथ होगा। इसी तरह इसका HI पार्शियल नेगेटिव इसका H पॉजिटिव Cl के साथ होगा। ये बात आपको पता है कि ये डायपोल डायपोल फोर्सेस है। ये क्या है? आपके पास डायपोल डायपोल फोर्सेस है। लेकिन अब इसमें कौन सा स्ट्रांग होगा? तो देखो, यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। अगर आप इसको देखें तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन आता है एक पीरियड नीचे, मतलब ये सेम ग्रुप में है। इसको देखो, ये सेम ग्रुप में है। आप एक ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप जब ऊपर से नीचे आते हो तो एक शेल का इजाफा होता है, इसी तरह एक और शेल का भी इजाफा होता है। तो इस बात का मतलब ये है कि इस एटम का साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। और जब एटम का साइज इंक्रीज करता है तो ये बात अपने पास नोट करें कि जब एटम का साइज इंक्रीज करता है तो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस पर जो इफेक्ट है इसका पर कम है, मतलब ये अपनी तरफ
न्यूक्लियस अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींच सकता, क्योंकि यहाँ पर और इलेक्ट्रॉन है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ठीक है, इसके बनिस्बत। इसी तरह ये ज़्यादा खींचेगा इसके निस्बत, क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो ये जो फोर्सेस है, अगर मैं इसको डायपोल डायपोल फोर्सेस सी का नाम दो, इसको मैं डायपोल डायपोल फोर्सेस बी का नाम दो, और इसको मैं डायपोल डायपोल फोर्सेस ए का नाम दो, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस जो ए है ये वीक है डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ बी से, ये वीक है डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ सी से। इसी तरह ये भी आपको दे सकता है डायपोल डायपोल ए डायपोल डायपोल बी डायपोल डायपोल सी। क्यों? डिपेंड करता है नेगेटिव एटम के साइज पर। नेगेटिव एटम जितना साइज में बड़ा है उतना उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है इसका न्यूक्लियस ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींचेगा, तो दूसरे मॉलिक्यूल का एटम पार्शियल पॉजिटिव अपने साथ ज्यादा खींचेगा, और इस ज्यादा खींचने को तो हम तो डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्सेस इसमें स्ट्रांग है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास देखो HCl है, HBr है और इसी तरह HI है, तो इसमें अगर आप देख ले तो इसमें नेगेटिव साइज किस में बड़ा है? नेगेटिव साइज। हम तो ये कह रहे हैं कि डायपोल डायपोल फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव साइज एटम इन डायपोल। तो इसमें जो HI है इसमें नेगेटिव साइज एटम बड़ा, इसमें फिर छोटा, इसमें इतना। तो लिहाजा इसका जो ऑर्डर है डायपोल डायपोल फोर्सेस का, तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि HI में डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रांगर है किससे? HBr से। HBr में जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है ये स्ट्रांगर है HCl के डायपोल डायपोल फोर्सेस से, ठीक है। अब देखो स्ट्रांग डायपोल डायपोल फोर्सेस की वजह से ये HI जो है ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, द सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से? ये आपको याद होना चाहिए, ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है कि HI exist in solid form due to which force of attraction? London dispersion forces, हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस की वजह से। सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। इसी तरह HBr जो है ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड फॉर्म में, एग्जिस्ट इन अ लिक्विड फॉर्म। किस फोर्स की वजह से? ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ये HCl जो है ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन अ गैस फॉर्म, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसकी वजह से? ड्यू टू डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है। डायपोल डायपोल फोर्सेस को दूसरा नाम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से HCl गैस में एग्जिस्ट करता है, HBr लिक्विड में, और HI जो है सॉलिड में एग्जिस्ट करती है। ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर आप प्रीवियस एमसीक्यूज देखें तो शायद उसका कंसेप्ट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो एक और बात अपने पास नोट करें, शाबाश, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको अपने साथ नोट कर दे, नोट कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूँ, देखो कि ये तो ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट थे, HCl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो ग्रुप नंबर 7 के थे। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 5 के लो, हमारे पास ग्रुप नंबर 5 के जो एलिमेंट है, सपोज 5 के है, तो मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे पास नाइट्रोजन, नाइला, पलवशा, आयशा सब बेकार ये है। इसका जो हाइड्राइड बनता है ये तो NH3 है, लेकिन इसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात नहीं करें, क्योंकि इसमें N आता है, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मैं इसकी बात करूंगा कि इसका भी हाइड्राइड PH3 बनता है, इसका ASH3 बनता है,
और सिमिलरली इसका SbH3 बनता है। अब देखो, अब ये सेम आपके पास जो है ग्रुप नंबर 5 है, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना। इसमें ये जो है ये नेगेटिव है, पोर्शन नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ये पोर्शन नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। जितना पार्शियल नेगेटिव का साइज कम, इतना इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस कम होंगे। जितना पार्शियल पॉजिटिव का साइज बड़ा, इतना उसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस ज्यादा होंगे। तो इसके लिहाज से अगर आप कंपेयर करें तो मैं डायपोल डायपोल फोर्सेस का ऑर्डर लिखूंगा कि SbH3 में जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है ये ज्यादा है ASH3 के डायपोल डायपोल फोर्सेस। इसी तरह ये ज्यादा है PH3 के डायपोल डायपोल फोर्सेस से। ठीक है, ये ज्यादा है। अब सपोज मैं आपको MCQs दे रहा हूं। MCQs, which one is correct decreasing, which one is correct decreasing order of dipole dipole forces? कौन सा आपके पास करेक्ट डिक्रीजिंग डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑर्डर है? ऑप्शन ए आपके पास है SbH3 is greater, ASH3 is greater PH3। ऑप्शन बी आपके पास है PH3 is lesser, ASH3 is lesser SbH3। ऑप्शन सी आपके पास है ASH3 is greater SbH3 is greater PH3। ऑप्शन डी आपके पास है बोथ ए एंड बी। कौन सा आपके ऑप्शन आपके पास ठीक है? शाबाश, पास करके प्रैक्टिस कर ले, शाबाश शाबाश। अब देखो यहां पर, देखो सॉल्व करूं। देखो आपको तो पता है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस उस वक्त स्ट्रांग होंगे जब हमारे पास नेगेटिव एटम का साइज ज्यादा होगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये तो आपके पास करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले SbH3 आर ग्रेटर ASH3 आर ग्रेटर PH3, तो ऑप्शन तो ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो इसमें जो है PH3 आर लेस देन, तो ये भी तो ठीक है ना। मतलब इसको मैं अगर इस तरह करूं तो PH3 आर लेस की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग की बात नहीं कर रहा। आर लेस देन ASH3 आर लेस देन SbH3, ये भी तो ठीक है। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन ठीक है। लेकिन यहां पर MCQs में उन्होंने कहा है कि विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब डिक्रीज की तरफ जो जा रहा है। तो ये ग्रेटर, सपोज ये पाइप है, इसमें फोर्स इसमें 3 है, फिर इसमें 2 है, तो ये डिक्रीज की तरफ जा रहा है। इसी तरह ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास जो है 2, ये 3 और ये पाइप, ये भी करेक्ट है, ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, यहां पर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या है आपके पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि MCQs में अगर आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर आपने इंक्रीज की तरफ जाना है। लेकिन अगर MCQs में आपसे पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो फिर आपने डिक्रीज की तरफ जाना है। लेकिन अगर MCQs इस तरह आ जाए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, अगर MCQs इस तरह होगा विच वन इज करेक्ट ऑप्शन, विच वन इज करेक्ट फॉर डायपोल डायपोल फोर्सेस, तो फिर आपके पास बोथ ए एंड बी ठीक था, क्योंकि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब MCQ यहां पर सिंपल हो गया, विच वन इज करेक्ट डायपोल डायपोल फोर्सेस। तो फिर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं कि विच वन इज करेक्ट है। आपका कंसेप्ट क्लियर है यानी करेक्ट है, तो फिर ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन MCQs इस तरह आ जाए विच वन इज डिक्रीजिंग करेक्ट ऑर्डर, तो फिर मैं आपके कंसेप्ट का मुताला करना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट क्लियर यानी, तो फिर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। MCQs को देखना है, इसलिए इन इंडिकेटर को माइंड ऑफ गेम कहते हैं। आपको कभी कभी MCQs, आपको कभी कभी कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन गलत करेंगे। क्यों? इसलिए ताकि आपका MCQs पर प्रैक्टिस नहीं है, तो प्रैक्टिस कर ले MCQs पर।
ठीक है। ये लिख के शाबाश मिटा दें इसको, शाबाश लिख लिया, चलो मिटाता हूँ। अगर आपसे मैं अब यहाँ पर ग्रुप नंबर 6 की मैं अगर एलिमेंट लो, ग्रुप नंबर 6 की देखो, ये हमारे पास O S C T P ये है हमारे पास ना। तो अब ये ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट है। इसका जो हाइड्राइड बनता है ये H2O है, इसका बनता है H2S है, इसका बनता है H2Se है, इसका H2Te है, इसी तरह बनता है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो इन तीनों का मैं बात करूँगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंसेप्ट अराइज होता है, तो ये हम हाइड्रोजन बॉन्ड में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, ये आपके पास पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव है। तो अब आपने तो ये कहा था कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज साइज ऑफ नेगेटिव एटम, नेगेटिव एटम का साइज जो है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा इसमें नेगेटिव एटम का साइज ग्रेटर है, तो डायपोल डायपोल फोर्सेस का जो ऑर्डर है वो आपके पास कैसा होगा, वो आपके पास ऐसे होगा कि H2Te में ज़्यादा है H2Se के निस्बत, इसमें ज़्यादा है H2S के निस्बत। अगर आपसे ये पूछा जाए कि विच वन इज करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर आपके पास कौन सा है, तो ये भी करेक्ट ऑर्डर है H2Te, H2T2 मैंने लिखा है, H2Te में ज़्यादा है H2Se के मुताबिक, और इसमें ज़्यादा है H2S, ये भी करेक्ट है। और इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि H2S में कम है, ये भी कम है ना, इस तरह मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये कम है H2Se के निस्बत, इसमें कम है H2Te के निस्बत। तो सबसे ज़्यादा डायपोल डायपोल फोर्स किस में है, इसमें है, मोर डायपोल डायपोल फोर्स। सबसे लीस्ट किस में है, लीस्ट इस ग्रुप में इसमें है। ठीक है, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन करें विच वन इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर डायपोल डायपोल फोर्सेस, पर डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ ग्रुप 6 एलिमेंट, ग्रुप 6 एलिमेंट का करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर डायपोल डायपोल फोर्सेस किसका है, तो फिर ये है आपके सॉरी, तो फिर आपके पास ये है, बिल्कुल ये है आपके पास। आप ये इस तरह लिखेंगे कि H2S में कम है H2Se के निस्बत, इसमें कम है H2Te के निस्बत। ठीक है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा तो है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि Te का नेगेटिव साइज ज़्यादा है। तो अगर इसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस 5 न्यूटन है तो इसमें कितना होगा, साइज कम है तो इसमें 3 न्यूटन होगा, और इसमें कितना होगा, इसमें जो है 2 न्यूटन होगा। तो मतलब अगर आप इस तरफ जाते हो तो ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है, तो लिहाजा ये ऑप्शन आपके पास ठीक होगा। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन ये करेंगे कि सर अगर मैं इस तरफ आ रहा हूं तो फिर तो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो देखो बेटा आपने इस तरफ जाना है, ठीक है, आपने इस तरफ जाना है, इस तरह नहीं कि आपने एमसीक्यूज को बैक साइड से पढ़ना है, आपने एमसीक्यूज को आगे की तरफ से पढ़ना है, ठीक है, मतलब आगे की तरफ जाने पर पढ़ना है। तो इसी तरफ कंसेप्ट को मिक्स अप ना करें, ठीक है, ये आपके पास गलत तरीका है, क्योंकि एमसीक्यूज आप यहाँ से शुरू नहीं करते, आपके पास ए है तो आप इसी तरह जाएंगे, ठीक है, तो ये गलत मेथड है, गलत मेथड है, कंसेप्ट आपके पास ये ठीक है। अगर एमसीक्यूज इस तरह आपसे मांगा जाए कि विच वन इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ ग्रुप 6 एलिमेंट, ग्रुप 6 एलिमेंट का कौन सा होगा, तो फिर आपके पास ये आता है, देखो H2Te का ग्रेटर है किससे, H2Se के मुताबिक, इसमें ग्रेटर है
H2S के निस्बत, क्योंकि H2TE में अगर 5 न्यूटन फोर्सेस है तो इसमें 3 न्यूटन फोर्सेस और इसमें 2 न्यूटन फोर्सेस। तो पाइप से मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये आपके पास क्या है, डिक्रीज की तरफ जा रहा है, तो ये आपके पास डिक्रीजिंग आर्डर है। ये याद करना है, ये आता है एमसीक्यूज में, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आया? शाबाश, इनको लिख ले, स्क्रीनशॉट ले, शाबाश, मिटा दे, सबको मैं मिटाता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक न्यू टॉपिक का कंसेप्ट मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। शाबाश, मिटा दे, ठीक है। अब देखो, ये डायपोल फोर्सेस की हमने बात की कि डायपोल फोर्सेस ऐसे स्ट्रांग इस वक्त होंगे। सो इसका मतलब क्या है यार, मतलब कहाँ पर ज़रूरत आएंगे डायपोल फोर्सेस की, हम पढ़ते क्यों है? तो देखो अपने पास लिख के, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल फोर्सेस, मतलब इसका क्या एडवांटेजेस है। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल फोर्सेस, मैं DDF लिख रहा हूँ, ठीक है, डायपोल फोर्सेस का मतलब। तो सबसे पहले हमारे पास जो बात आता है ये है कि डायपोल फोर्सेस की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज डिक्रीज आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट है, अगर डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। कैसे? देखो, सबसे पहले अपने पास नोट कर ले, बॉइलिंग पॉइंट फिनोमेना डिपेंड ऑन डायपोल फोर्सेस। If the dipole forces are greater, then boiling point of a liquid will be greater. ये आपके पास greater होंगे। कैसे? देखो इस तरह, सपोज आपके पास यहाँ पर एक लिक्विड है और ये लिक्विड आपके पास क्या है, ये लिक्विड आपके पास, सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये आपके पास HBr है। यहाँ पर एक दूसरा लिक्विड है और इस दूसरे लिक्विड भी आपके पास HI है, ठीक है। अब इसको अगर आप बॉयल करें, इसको आप बॉयल करें तो देखो ये आपके पास जो है इसमें डायपोल फोर्सेस HI में डायपोल फोर्सेस स्ट्रांगर है HBr के निस्बत, डायपोल फोर्सेस। तो मतलब ये कि अगर HBr, मैं कह रहा हूँ सपोज ये HBr 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है तो HI हमारे पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करेगा। सपोज मैं सपोजिशन ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो आपने कहा था ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में, तो सबसे पहले उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, फिर इसको बॉयल करना है, ठीक है ये। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो भी लिक्विड है तो इसका डायपोल फोर्सेस को कंपेयर करना है। इस तरह नहीं कि आप कहेंगे कि ये हमारे पास एक H2O का मैंने लिया और दूसरा मैंने HI का लिया, तो फिर इसमें तो डायपोल फोर्सेस में स्ट्रांगर है, लेकिन देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हमने नहीं पढ़ा है और हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल फोर्सेस से स्ट्रांगर है। इसी वजह से H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये ज़्यादा है HI के बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। तो मतलब ये कि हम सिर्फ डायपोल फोर्स को कंपेयर करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डायपोल फोर्सेस है यार, ठीक है। तो डायपोल फोर्सेस स्ट्रांगर है, बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांगर है दूसरे लिक्विड के डायपोल फोर्सेस के कंपैरिजन में, ठीक है। एक तो बॉइलिंग पॉइंट है, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास जो है एवापोरेशन। एवापोरेशन, अगर दो लिक्विड है और दोनों में डायपोल फोर्सेस है तो उस लिक्विड का एवापोरेशन ज्यादा होगा जिसमें डायपोल फोर्सेस कम है। कैसे सर? देखो ऐसे साइंटिस्ट तो देखो, मैं कह रहा हूं कि एवापोरेशन हमारे पास जो है, एवापोरेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायपोल फोर्सेस, जिसमें डायपोल फोर्सेस ज्यादा होगा इसका एवापोरेशन कम होगा। किस तरह? देखो सपोज हमारे पास एक लिक्विड है, ये है हमारे पास एक लिक्विड है, इसका मॉलिक्यूल है, इसी तरह इसका भी मॉलिक्यूल है और ये हमारे पास भी एक लिक्विड है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब ये जो लिक्विड है, सपोज मैं कह रहा हूं कि ये लिक्विड हमारे पास H2S का है। किसका है? H2S का। ये लिक्विड हमारे पास है, ये हमारे पास H2SE का है, ठीक है। अब देखो आपने कहा है
कि H2SE में जो डायपोल डायपोल फोर्सेस है ये स्ट्रांगर है H2S के निस्बत, क्योंकि इसमें Se का साइज, नेगेटिव का साइज ज़्यादा है S के निस्बत। ठीक है, अब जब इसमें डायपोल डायपोल फोर्स स्ट्रांगर है, मतलब ये कि इसका दूसरे H2SE के साथ फोर्स स्ट्रांगर होंगे, कम होंगे H2S के निस्बत, और इसमें दूसरे H2SE में फोर्स स्ट्रांगर होंगे। इसको तो हम डायपोल डायपोल फोर्सेस कहते हैं ना। तो ये फोर्सेस हमारे पास क्या होंगे, ये स्ट्रांगर होंगे इसके निस्बत। अब जब इवापोरेशन आता है तो एक मॉलिक्यूल अपना लिक्विड का सरफेस छोड़कर ऊपर आते हैं। ठीक है, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, इसको हम इवापोरेशन कहते हैं। अब इसका फोर्स ब्रेक करना ज़्यादा एनर्जी पर होता है, तो जितना डायपोल डायपोल फोर्स ज़्यादा है इतना ये लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आएंगे। तो हम कह रहे हैं कि इवापोरेशन कम है, कम वेपर्स जो है बने हुए हैं, और इसमें ये फोर्सेस वीकर है, तो लिहाजा वीकर फोर्स जल्दी ब्रेक हो सकते हैं। तो यहाँ पर वेपर इस के निस्बत ज़्यादा होंगे, तो इसका इवापोरेशन ज़्यादा इसके इवापोरेशन के निस्बत, H2SE के निस्बत, और ये H2S के निस्बत। ठीक है, तो फोर्सेस ज़्यादा, मॉलिक्यूल लिक्विड में ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, वेपर में नहीं, तो इसका इवापोरेशन कम। इसमें फोर्सेस जो है कम है, सबसे कम है, तो मॉलिक्यूल इजीली ऊपर आ सकते हैं, लिहाजा इसका वेपर्स यहाँ पर ज़्यादा बन जाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि इसका इवापोरेशन ज़्यादा है इसके निस्बत। अब ठीक है, तीसरा जो एप्लीकेशन है कि इवापोरेशन हमारे डायपोल डायपोल फोर्सेस जितना ज़्यादा, इतना इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा। डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा। हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब ये है कि किसी चीज़ को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए अब ज़्यादा हीट रिक्वायर होंगे, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपने नोट करना है, ये क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस के साथ आता है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ नोट करना है। बाकी इवापोरेशन, ये हीट ऑफ वेपोराइजेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ MCQs का कंसेप्ट भी करेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये इसके साथ रिलेटेड है, एप्लीकेशन इसके हैं, तो आपने नोट करना है। ठीक है, तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसको कहते हैं कि अगर ये लिक्विड आप वेपर में कन्वर्ट करते हो तो इसमें फोर्सेस ज़्यादा है, ये डायपोल डायपोल फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल का फोर्स ब्रेक करते हो, क्योंकि ये तो वीक है। ठीक है, तो इस फोर्स को ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है इसके निस्बत से, लिहाजा का हम कह सकते हैं कि इसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा है, क्योंकि डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा। इसमें किसका हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, H2SE का हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है ज़्यादा होगा H2S के निस्बत। क्यों H2S के निस्बत, क्योंकि इसमें जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि इसमें जो डायपोल डायपोल फोर्स है वो वीक है, और वीक डायपोल डायपोल फोर्स को ब्रेक करने के लिए थोड़ा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चौथा हमारे पास ये है कि डायपोल डायपोल फोर्सेस अगर ज़्यादा है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन भी ज़्यादा होगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन हमारे पास ज़्यादा होगा। डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा। हीट ऑफ सब्लिमेशन इसको कहते हैं कि एक सॉलिड है, आप इसको डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हो, तो मतलब अगर ज़्यादा डायपोल फोर्स है इसमें तो आपसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड करेगा गैस में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल सी बात है यार। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, हीट ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा, ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और पांचों बात आपने ये नोट करना है कि अगर डायपोल डायपोल फोर्सेस हमारे पास ज़्यादा है इतना वेपर प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होगा। सॉरी, जितना हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा इतना हमारे पास वेपर प्रेशर हमारे पास कम होगा, वेपर प्रेशर हमारे पास कम होगा। जितना हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है
इतना इसका वेपर लेस बनेगा तो लेस फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि इसका वेपर प्रेशर कम है। डिटेल से हम पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। छठा बात आपने ये नोट करना है कि डायपोल फोर्सेस अगर ज़्यादा है उतना उस लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा। डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है तो लिक्विड का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, उतना लिक्विड गाढ़ा होगा, ठीक है। अब मैं सिर्फ डायपोल फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर 3 लिक्विड है और तीनों में डायपोल फोर्सेस है तो इसमें किसका विस्कोसिटी ज़्यादा होगा? जिसमें डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है, ठीक है। किसी और फोर्स के साथ कंपेयर ना करना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक फोर्स पढ़ा है और इस एक फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सातवां बात ये नोट कर ले कि अगर डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है उतना सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, सरफेस टेंशन ज़्यादा होंगे। सरफेस टेंशन भी हम डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है, नीचे वाले मॉलिक्यूल इसको ज़्यादा खींचेगा, तो मतलब सरफेस पर टेंशन जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये 7 बातें आपने याद करना है। एमसीक्यूज के तौर पर अक्सर आते हैं कि मैं आपको एक एमसीक्यूज दे रहा हूँ, देखो एमसीक्यूज अपने पास नोट करें। एमसीक्यूज मैं आपको दे रहा हूँ, the liquid having high boiling point, having high boiling point, surface tension and viscosity are option A HI, option B HBr, ऑप्शन सी HCl, ऑप्शन डी ऑल हैव सेम, सबका जो है सेम होगा। कौन सा ऑप्शन आपके साथ आ सकते है? देखो ये आपके पास एक ऐसा लिक्विड है, इसमें डायपोल फोर्सेस है, इसमें भी डायपोल फोर्सेस है, इसमें भी डायपोल फोर्सेस है। और मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पास लिक्विड से और इसमें सेम डायपोल फोर्सेस है तो फिर देखो कि किस में डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है। तो मैंने आपको कहा था कि HI में ज़्यादा है, जिसमें डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा? कहाँ पे है? ये है आपके पास, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, तो लिहाजा इसमें HI का ऑप्शन ये ठीक है, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, सरफेस टेंशन भी ज़्यादा, विस्कोसिटी भी ज़्यादा, और ये क्यों? डायपोल फोर्स। इस एमसीक्यूज का सिंपल मतलब ये है कि द लिक्विड हैविंग हाई डायपोल, मतलब कौन से लिक्विड में डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है? क्योंकि डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, इसका सरफेस टेंशन भी ज़्यादा, डायपोल फोर्सेस ज़्यादा, इसका विस्कोसिटी भी ज़्यादा। तो मतलब सेम डायपोल फोर्स की बात कर रहे हैं। आपको एमसीक्यूज देखना है, मतलब इसको समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है कि एमसीक्यू स्टेटमेंट में आपसे क्या मांग रहा है और इसका रिलेशन फिर फोर्स के साथ क्या है। इसको देखना है कि ये फोर्सेस सेम होना चाहिए, तब कंपेयर करना है। इस तरह नहीं कि अगर इसमें कोई और फोर्स आ जाए, मैं और फोर्स में बात करूंगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बांड किस तरह होता है, किन किन एटमों के बीच में होता है। क्या हाइड्रोजन बांड को हम डायपोल फोर्सेस कहते हैं? जी बिल्कुल कहते हैं। किस टाइम में हम कहेंगे? और क्या हाइड्रोजन बांड सिर्फ जो है हाइड्रोजन और फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में आएगा? नहीं यार, और के बीच में आ सकता है। हम पढ़ेंगे मुकम्मल डिटेल के साथ कितने कितने हाइड्रोजन बांड जो है हमारे पास हो सकते हैं। HF में हाइड्रोजन बांड स्ट्रांग है या H2O में? अगर आपका क्वेश्चन आंसर ये है कि HF में स्ट्रांग है तो फिर क्यों H2O का बॉइलिंग पॉइंट HF से ज्यादा है? वाह यार, तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, HF का कम है, इससे तकरीबन 62-70 इसमें चलता है। तो फिर क्यों HF में ज्यादा है, तो फिर क्यों H2O का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? सरफेस टेंशन क्यों H2O का ज़्यादा है HF के निस्बत में? इसी तरह मुख्तलिफ क्वेश्चन है यार हाइड्रोजन बांड, बहुत इंटरेस्टिंग अंदाज से हम कवर करेंगे हाइड्रोजन बांड MCQs का समंदर, और जो ईटा में भी आता है, इंडिकेट में भी आता है, सबका कंसेप्ट हम कवर करेंगे, लेकिन एक लेक्चर में नहीं। हाइड्रोजन बांड एक समंदर है, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कवर करेंगे, और वो भी एक लंबा लेक्चर होगा, तो ज़रूर वॉच करें।
ठीक है। यहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्सेस का कंसेप्ट आपको मुकम्मल समझ में आया। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सेम बात कि मैं आपको हर रोज शायद कह रहा हूँ कि जो भी लोग हमारे लेक्चर से फायदा उठाते हैं, जिसको पता है कि मैं उससे समझता हूँ, बाकी टीचर से मैं नहीं समझता, मैं सबको चैलेंज करता हूँ। मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि इसी तरह केमिस्ट्री आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, और जो भी पढ़ाते हैं मुझको भी दिखा दे यार, मैं उससे कुछ सीखूंगा, मैं अंडरस्टैंड करूंगा कि यार कैसे कैसे पढ़ाता है। ठीक है, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स है, जितना भी स्टूडेंट्स है और उसका लब मुझसे है, तो प्लीज़ सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को खबर कर दे कि मैं उससे समझता हूँ, आइए आप भी उनसे केमिस्ट्री पढ़ें। ये अपने आप पर लाजिम कर ले यार, ताकि आपकी वजह से किसी को फ़ायदा पहुँच सके। अगर एक एक 2 स्टूडेंट्स को खबर करेंगे ना, तो सब पाकिस्तान जो है ठीक हो जाएगा, हमारा सब देश ठीक हो जाएगा, इसी तरह ये सब दुनिया जो है ठीक हो जाएगा। क्लाइमेट, फिर कोई भी पोल्यूशन कोई भी नहीं होगा, अमन आएगा, एक पीस क्रिएट होगा, टेक्नोलॉजी आएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।